हिमाचल बहुजन महाशक्ति एकता समाज मंच के प्रदेश संयोजक करीमचंद भाटिया ने शिमला शहर की बिगड़ती व्यवस्थाओं पर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने शहरी क्षेत्र के सभी वार्डों, गलियों, मोहल्लों और ऐतिहासिक स्थलों पर स्ट्रीट लाइटों की खराब व्यवस्था, खराब सड़कों, लोगों की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को तत्काल समाधान योग्य बताया। करीमचंद भाटिया ने कहा कि शिमला में बंदरों, कुत्तों और लंगूरों का आतंक लगातार बढ़ रहा है, जिससे स्थानीय लोगों, स्कूली बच्चों, पर्यटकों को खतरा बना हुआ है। उन्होंने प्रशासन पर आरोप लगाया है कि बार बार शिकायतों के बावजूद प्रभावी कदम नहीं उठाए जा रहे। उन्होंने शहर में हाल के दिनों में बाजारों, सड़कों और रास्तों पर बिछाई गई तारकोल की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए हैं। करीमचंद भाटिया ने कहा कि सड़कें मरम्मत होने के सिर्फ 4 दिन बाद ही उखड़ने लगती है, जो कार्यों में गंभीर लापरवाही और गुणवत्ता की कमी को दर्शाती है। करीमचंद भाटिया ने प्रशासन और नगर निगम से मांग की है कि शहर भर में स्ट्रीट लाइटें तुरंत दुरुस्त की जाए, खराब सड़कों और रास्तों की गुणवत्ता के साथ मरम्मत करवाई जाए, बंदरों और कुत्तों के आतंक से निपटने के लिए प्रभावी और सुरक्षित योजना बनाई जाए। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में सभी वार्डों में, गली में, मोहल्लों में, सभी 34 वार्डों के गली मोहल्लों में स्ट्रीट लाइट व्यवस्था के बहुत बुरे हाल हैं। गली मोहल्लों, वार्डों में अंधेरा छाया हुआ है। रात्रि के समय महिलाओं को, बच्चों को, आम पब्लिक को अपने घरों में सुरक्षित जाना अंधेरे में किसी खतरे से खाली नहीं। अंधेरे के चलते नशेड़ियों के, शराबियों के, सिर फिरे लोगों के सीढ़ियों पर डेरे जमे हुए। लेकिन नगर निगम शिमला के संबंधित पार्षद, नगर निगम शिमला इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। राजधानी शिमला के सभी वार्डों में जो कोल तार से पैच 10, 15, 20 मीटर के एरिया में भरे जा रहे हैं, उस कोल तार में कोई गुणवत्ता नहीं है। उस कोल तार में कोई गुणवत्ता नहीं है। उसके ऊपर कोई रोलर नहीं फेरा जा रहा है। आज तार कोल डाल रहे हैं, 4 दिन बाद उखड़ जा रही है। आखिर सरकार के पैसे का, पब्लिक के पैसे का, पब्लिक के टैक्स का ये दुरुपयोग क्यों हो रहा है? और जो नगर निगम शिमला के महापौर और जो संबंधित प्रशासन कोल तार बिछा रहा है, उसी मौके पर देखना चाहिए कि जो 10-15 मीटर एरिया में, 5-10 मीटर एरिया में कोल तार से पैच भरे जा रहे हैं, केवल सड़कें काली की जा रही है, लिपा पोती की जा रही है। उनके ऊपर रोलर ना बिछाने से उस कोल तार के ऊपर जगह जगह एक डिजाइनदार खड्डे पड़े हुए हैं। ये कैसा कार्य हो रहा है? पैसे का दुरुपयोग क्यों हो रहा है? संबंधित प्रशासन को, विभाग को, अधिकारियों को मौका निरीक्षण करना चाहिए। राजधानी शिमला में बंदरों का आतंक है, लंगूरों का आतंक है। बंदर, लंगूर लोगों को धक्के दे रहे हैं, और लंगूर का धक्का तो इतना जबरदस्त होता है, इतनी धमक होती है कि व्यक्ति गिरता ही मर जाए, चोट लग जाए, हड्डियां टूट जाए। महिला और बच्चों को दिक्कत हो रही है। बंदर आए दिन पर्यटकों का, आम लोगों का सामान छीन रहे हैं, उन्हें काट रहे हैं। और कुत्तों के तो हालात इतने हैं कि हाल ही में 2-3 दिन पूर्व मैं समाचार पत्र में पढ़ रहा था, किसी समाचार पत्र में पढ़ रहा था कि हिमाचल प्रदेश में पिछले 1 साल में 3 लाख से अधिक, 3.5 लाख से अधिक लोगों को प्रदेश में कुत्ते काट चुके हैं। आखिर हिमाचल प्रदेश सरकार की, संबंधित प्रशासन की क्या जिम्मेदारी है? सरकार की क्या जिम्मेदारी है? सरकार की जिम्मेदारी जनता को सुरक्षा प्रदान करना है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा भी हाल ही में दिशा निर्देश पारित किए गए थे कि ऐतिहासिक स्थलों से, बाजारों से कुत्तों को हटाया जाए, लेकिन नहीं हटाया जा रहा है। हम नगर निगम शिमला से, महापौर से, उप महापौर से, नगर निगम शिमला के आयुक्त से, पार्षदों से आग्रह करना चाहते हैं कि हमें नगर निगम महापौर के कार्यालय के बाहर बंदर, कुत्तों के आतंक से पब्लिक को बचाने और सुरक्षित रखने के लिए धरने प्रदर्शन पर बैठने को मजबूर न किया जाए।